मैं अभी 190 चक में आया हूँ और मेरे साथ फादर अतीक भी हैं और बाबू आबद भी हैं। ये हमारी पास्टल टीम है जो 190 चक हड़प्पा और गिरदुरवा के गांव में अपनी खिदमत अदा कर रहे हैं। तो ये रोज़ों का मौसम है, तो रोज़ों के मौसम में मुलाकात करना, लोगों के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ सेंटर्स में जो है वो हमने दास्तान कलवरी के हवाले से प्रोग्रामों को तरतीब दिया है। तो हम जो कलवरी है ये मसीहों के लिए कितनी अहमियत की हामिल है। यीशु ने जो है वो कलवरी पर अपना पाक लहू जो है बहाया। ये मकाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? लोग इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, शान कलवरी और भी शायद, लेकिन मेरा ख्याल ये एक दास्तान है, ये तारीख़ है और तारीख़ हमें यीशु के साथ मिलाती है और खुदा यीशु मसीह के दुखों के साथ जो उसने बड़ी शान के साथ, जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ, अपने बाप के साथ वफादारी और ताबेदारी करते हुए उसने जो है वो इस कलवरी के मुकाम तक वो पहुंचा है। और वो इसलिए हम भी जो है इस कलवरी को उतनी ही शान के साथ देखते हैं। तो फादर जी, मेरे साथ फातिक, आप दास्तान कलवरी के बारे में क्या राय रखते हैं? दास्तान कलवरी की फदरी जब बात करते हैं तो देखते हैं कि ये कलवरी की एक दास्तान है, एक कहानी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी अजियत के साथ और सबसे बढ़कर अपने बाप के मिशन को पूरा करने के लिए ये मिशन को हासिल किया। तो जब दास्तान कलवरी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम से शुरू होते हैं और कलवरी के पहाड़ तक खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीब को लेकर जाते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह रुकते हैं और वहाँ पर लोग भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं, कुछ खवातीन भी आती हैं और उसके बाद मुकद्दसा मरियम भी आकर मिलती है खुदावंद यीशु मसीह को। तो इस तरह हम देखते हैं कि यही दास्तान कलवरी हमारे ईमान को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और सब देखते हैं कि ईमान को बढ़ाते हुए हमारे ईमान को मजबूत करती है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह दुखों से गुजर कर हमारी खातर सलीब पर अपनी जान कुर्बान करता है। तो यही है दास्तान की कहानी, यही है कलवरी की कहानी जो हमारे ईमान को मजबूत करती है और हमें इस बात के लिए तैयार करती है कि हम हमेशा सलीब पर फ़ख्र करें जो हमारे निजात का निशान है और सलीब पर फ़ख्र करते हुए हम हमेशा इस बात पर ईमान रखें कि हम मसीही हैं और हमारा फ़ख्र सलीब पर है। बाबू आबद भी हमारे साथ है, मुबशर है, लोगों में खिदमत करते हैं और कलवरी की जो रूहानियत है उसको अमली तौर पर लोगों के घरों में लेकर जाते हैं। और बाबू जी, आपका क्या नज़रिया है दास्तान कलवरी के हवाले से? सबसे पहली बात यह है कि दास्तान कलवरी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के बारे में हमें बताती है और हमें हमेशा जो है उस बात को याद रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत सारे दुख सहे हैं और फिर हमें निजात का वारिस बनाया है। और खुदावंद यीशु मसीह के ज़ख्मों पर अगर हम गौर करते हैं तो आज के दौर में और उस दौर में बहुत फ़र्क है। अगर आज के दौर में हमें थोड़ा सा ज़ख्म आ जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए बेशुमार कूड़े खाए हैं, कांटों का ताज और यहाँ तक पसीने में नेज़ा जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस दौर में खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए वो भी जो है नेज़ा भी खाया है ताकि हम गुनाहों से आज़ाद हों और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने और हम खुदावंद यीशु मसीह के इन दुखों पर गौर करते हुए हमेशा ईमान की मजबूती सीखें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का सबब बने। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलवरी के मुकाम पर फतेह हासिल की, फतेह वजह, और उसने अपने सर पर कांटों का ताज रखा जो अलामत है दुखों की और अजियत की, और दुनिया के दुखों को उसने उठा लिया और हमारे गुनाहों की खातिर उसने जो है वो फिदिया दे दिया। तो कलवरी के मकाम इसलिए भी हमारे लिए अहमियत है क्योंकि यीशु ने इसी मकाम से लोगों को एक ख़ास दर्द दिया, 7 कलमात जो यीशु के मुंह से निकलते हैं
اور وہ الفاظ وہ کلمے آج بھی دنیا میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ خدا یسوع مسیح لوگوں کو معاف کرتا ہے، وہ جو ہے وہ سننے والوں کو، اس پر ظلم ڈھانے والوں کو، اور اب یہ تابع داری کرتے ہوئے وہ اپنے باپ کے ساتھ ایک ہے۔ وہ دکھ میں ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ایک ہے، اور وہ اپنے سارے مشن کو پورا کر کے کہتا ہے کہ اے باپ تمام ہو، اور یہ کہہ کر وہ اپنی روح خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہے۔ وہ ستانے والوں کو بھی معاف کرتا ہے، وہ توہین امیزہ الفاظ کہنے والوں کو بھی معاف کرتا ہے، وہ نیزے مارنے والوں کو بھی معاف کرتا ہے، وہ تھوکنے والوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور وہ کوڑے لگانے والوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس ڈاکو کو بھی زبان دیتا ہے کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ کلوری کا پیغام کوئی عام پیغام نہیں ہے، یہ ہمیں قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ ہم مسیح ہوتے ہوئے دکھوں اور مصیبتوں سے ڈرے نہیں، بلکہ جرأت اور دلیری کے ساتھ جو ہے وہ مسیح میں ایک ہو۔ جب ہم نے یسوع کے شاگرد بننا ہے صلیب اٹھا کر، تو پھر ہم نے صلیب کو شان کے ساتھ اٹھانا ہے، کیونکہ یسوع اس میں فاتح ہوا ہے، اور ہم نے بھی صلیب کو اٹھا کر جو ہے وہ بشارت یسوع کی دینی ہے کلام کی، اور اس صلیب کو ہمیشہ اٹھا کر فخر محسوس کرنا ہے۔ تو خدا ہم سب کو برکت دے، اور شان کلوری کے پروگرام جو ہمارے سینٹر میں ہو رہے ہیں، 190 چک کے سینٹر میں ہوگا یا دوسرے پیرش کے سینٹر میں ہوگا، تو خدا ان تمام مبشران انجیل کو، فادرس کو، لوگوں کو جس میں شامل ہوں گے ان کو برکت دے۔ خدا ہمارے ساتھ ہو، اور خدا ہمیں بھی روحانی بننے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آمین۔